ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत स्पेशल रहने वाला है। आज हम राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। 13 फरवरी 2022 को प्रातः काल सूर्य नारायण अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वह 15 मार्च 2022 तक रहेंगे। 15 मार्च 2022 को सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इस राशि में सूर्य भगवान का गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है और सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। भगवान सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निसंदेह यह समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी, आपके पदोन्नति की संभावना है और आपके जो धन का क्षेत्र है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। निसंदेह सूर्य भगवान के एकादश भाव में स्थित होने से आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेंगे और आप अपने टैलेंट को दिखाने में सफल रहेंगे। जो आपके अंदर छुपे हुए गुण हैं वो दूसरों के सामने प्रकट होंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। आर्थिक रूप से आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। बस आपको एक सावधानी रखनी होगी कि इस दौरान आप अपने पेट का ध्यान रखें, यानी आपके पेट में गर्मी की समस्या बढ़ सकती है या डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्य भगवान का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक सुधार आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी और बेहतर होगी। कार्य के नए अवसर मिलेंगे, नई जिम्मेदारी आपके ऊपर दी जाएंगी और इस अवधि में आप नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, नए क्लाइंट बना सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। कुल मिला के कार्य के क्षेत्र में आपके लिए समय बहुत बेहतर सिद्ध रहने वाला है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि घर में अनावश्यक विवाद ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में समस्या ना उत्पन्न हो और इसके अतिरिक्त अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के भाग्य भाव में सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है। निसंदेह धन के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में और लाभ के क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी, किंतु इस दौरान आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता हो सकती है या किसी तरह से आपका व्यवहार दूसरों को पीड़ित कर सकता है, आहत कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपसे नाराज ना हो, वो आपसे दूर ना हो जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में उग्रता को लाने वाला सिद्ध होगा। किंतु इसके अतिरिक्त नौकरी की बात करें, व्यापार की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, निवेश की बात करें, मुनाफे की बात करें, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। भवन का, वाहन का, संपत्ति का आपको सुख मिलेगा। बस आप ध्यान रखें थोड़ा अपने जीवन में। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे स्वर्ण है, गेहूं है, लाल रंग की कोई वस्तु है, और साथ ही साथ भगवान सूर्य को आप अर्घ्य प्रदान कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य भगवान का गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है, इसलिए आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही ना बरतें। यदि पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या चली आ रही है तो उसमें और परेशानी हो सकती है, इसलिए आप रेगुलर अपना मेडिकल चेकअप कराते रहें और अपने खान पान पर ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और किसी व्यर्थ की बहस में ना पड़े। किंतु इसका एक सकारात्मक प्रभाव यह भी है कि इस दौरान आपको
अचानक धन लाभ हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जो पुराना पैसा आपका फंस गया था, जिसकी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो पैसा भी आपको मिल सकता है। बस आप अपनी थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने घर में सामंजस्य बनाए रखिए। इस दौरान सूर्य भगवान का गोचर आपके लिए शुभ हो, इसके लिए आप गेहूं का दान कीजिए और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए उन्हें अर्घ प्रदान कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है। आपका दाम्पत्य कहीं ना कहीं से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता उग्र ग्रह हैं, तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में कुछ विवाद उत्पन्न हो या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद उत्पन्न हो। तो आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी कि कुछ चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो आप उनको सॉल्व भी कर सकें। और इसके साथ ही साथ इस दौरान आप अगर नया निवेश करते हैं तो अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए और उसमें किसी विशेषज्ञ की राय आप अवश्य लीजिए। किंतु इस राशि परिवर्तन का एक सकारात्मक प्रभाव यह भी है कि आपका उत्साह, आपका तेज और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य भी आपके सिद्ध होंगे। ये प्लस पॉइंट है। आपके लिए उपाय है, आप सूर्य कवच का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कीजिए। अब कन्या राशि की चर्चा करते हैं। सूर्य भगवान के इस गोचर का आपको ये लाभ मिलने जा रहा है कि कोई पुराना मुकदमा है, कोई पुराना विवाद है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। नौकरी में कुछ समस्या चली आ रही थी तो समस्या दूर होगी। किंतु इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आप व्यर्थ के विवाद में फंस भी सकते हैं या आप अपनी वाणी के कारण किसी को अपना शत्रु भी बना सकते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नए शत्रु आपको बनाने से बचना होगा। कुछ खर्च बढ़ सकता है, एक्सपेंस बढ़ सकता है, किंतु अधिक उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस दौरान अपने हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। खासकर जो मौसम संबंधित बीमारी होती है उससे आप अफेक्टेड हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य के स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। निसंदेह तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। आपके बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं तुला राशि के, उनको विशेष इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। किंतु आपके लिए भी सलाह है कि आप अपने पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो रूटीन है या आपका खान पान है उस पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ अपने संतान के स्वास्थ्य को भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है इस अवधि में। और इसके अतिरिक्त धन के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में समय आपके लिए अनुकूल है। आप विशेषज्ञ से राय लेकर निवेश कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, स्वर्ण का दान कीजिए और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, जिससे अगर आपको कोई नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है तो वह भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए समय भावनात्मक रूप से कुछ मुश्किल रहने वाला है। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र की कुछ समस्या आपको अपने दैनिक जीवन में परेशान करे या आपके घर में कुछ ऐसा तनाव हो या डिस्टरबेंस हो जिससे आप प्रभावित रहें और अपने काम पर ध्यान न दे पाए। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है और सबके साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस दौरान आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी और अपने अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, किंतु मानसिक रूप से आप कुछ ना कुछ ऐसे परेशान हो सकते हैं जिससे आपका कार्य अफेक्टेड हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन प्राणायाम का अवश्य सहारा लीजिए और अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की आप कोशिश कीजिए, ताकि यह जो समय है आपका अनुकूल आपके लिए सिद्ध हो। इस दौरान आप लाल रंग की वस्तुओं का, मीठी वस्तुओं का दान कीजिए और गुड़ का सेवन कीजिए और अपने घर में तालमेल बनाकर चलिए। भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए गोचर अच्छा ही कहा जाएगा। आपका साहस बड़ा रहेगा, उत्साह बड़ा रहेगा, कुछ नया करने की एक जुनून आपके मन में रहेगा। इसके साथ ही साथ आप जो कार्य करेंगे
उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अनुपात में आपको फल की भी प्राप्ति होगी। इस दौरान धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी आपको उन्नति की प्राप्ति होगी और धन के क्षेत्र में आपका संतुलन बना रहेगा। जितनी आपको आवश्यकता होगी उतना निर्वाह योग्य धन आपको अवश्य प्राप्त होगा और इस दौरान आपको अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में आपको इसका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो। और आप अपना उपाय देखिए, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप कीजिए और सूर्य कवच का पाठ करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए वाणी भाव में भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपको ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जो कुछ सुनने में कठोर प्रतीत हो या किसी को अच्छी ना लगे। इसके साथ ही साथ आपको अपने मनी मैटर को बैलेंस रखने की आवश्यकता है। इस दौरान खर्च बढ़ सकता है, व्यर्थ का खर्च भी हो सकता है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना होगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ फ़ायदा यह होगा कि आपकी बात की जो वजन है वो बढ़ेगा, यानी आप जो कहेंगे लोग उसे सुनेंगे, लोग उसे समझेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपका जो एक सामाजिक दायरा है वो बढ़ने वाला है, आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, समाज में आपके प्रति आदर सत्कार बढ़ेगा। तो इस समय का आप लाभ उठाइए। कोई अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो उनके लिए भी ये समय सही है, किंतु बस एक ही चीज़ है कि आपको अपनी भाषा की शैली पर ध्यान देना होगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त आप किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। आप प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इस समय कुंभ राशि में ही भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है, तो नेत्र पीड़ा, सिर दर्द, ये समस्याएं आपको हो सकती है या कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है या आपको ऐसी बात आप कह सकते हैं जो सामने वाले को अच्छी ना लगे। तो इस दौरान आपको अधिक से अधिक जल पीने की मैं सलाह दूंगा, शांत रहने की मैं सलाह दूंगा, योगा प्राणायाम करने की मैं सलाह दूंगा और इसके साथ ही साथ आप कुछ भी कहें या कुछ भी करें बस 2 बार उस पर विचार कीजिए और फिर ये अवश्य होगा कि आपका जो कार्य है वो बिना रुके पूरा होगा। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपका तेज बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। जो कार्य पहले आप कितने भी प्रयास करके नहीं कर पा रहे थे वो काम आपके थोड़े प्रयासों में हो जाएंगे। बस आपको शांत मन से पूरे एकाग्रता के साथ उस काम पर ध्यान लगाना है। जो स्टूडेंट है खासकर मेडिकल फील्ड के, उनको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और जो रिसर्च फील्ड में काम करते हैं उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी और सब प्रकार से कुंभ राशि इस समय बेहतर स्थिति में है। बस आपको थोड़े से अपने अति आत्मविश्वास से बचना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित करना होगा। बस इतना छोटा सा काम करना होगा, फिर आप जो चाहेंगे वही आपको प्राप्त होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सूर्य के वैदिक मंत्रों का अथवा पौराणिक मंत्रों का जप कीजिए, यथाशक्ति जप कीजिए। कम से कम 7000 की संख्या में आप जप अवश्य कर लीजिए। यदि 11000 की संख्या में इस अवधि में जप करते हैं तो और अधिक बेहतर होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। आपके व्यय भाव में भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपके कुछ खर्च तो बढ़ेंगे और जो प्लानिंग नहीं की थी यानी अनप्लैन्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके बढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपको भी वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दूंगा और स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखने की सलाह दूंगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यही होगा कि आपको शत्रु दबा नहीं पाएंगे या आपके जो कार्य पहले रुके थे उन कार्यों में आप प्रयास करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के अंतराल में वो कार्य आपके सिद्ध होने लग जाएंगे। पुराने विवाद में आपको विजय की प्राप्ति होगी और जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। आप अपना पूरी तैयारी कीजिए और इस योग में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य था तो वह भी आपका सिद्ध हो सकता है। आप भगवान सूर्य के कवच का पाठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। तो यह था सभी 12 राशियों का राशिफल जो कुंभ संक्रांति पर आधारित था। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र राशि के आधार पर ही आपको इसे
देखना चाहिए। आशा करता हूँ सभी 12 राशियों के लिए सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ हो और सबके जीवन में खुशियाँ हो। अगर कोई समस्या है तो आप आध्यात्मिक रूप से इन सभी उपायों को कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, बल्कि आपको मुश्किल समय में भी एक धैर्य मिलेगा और आपके कार्य निसंदेह सिद्ध होंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।